अगर तुम टाइपिंग कर रहे हो, डेली टाइपिंग कर रहे हो और फिर भी तुम्हारी स्पीड नहीं बढ़ रही है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। आज इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि क्यों तुम्हारी टाइपिंग स्पीड एक जगह पर आकर के स्टक हो गई है, या फिर क्यों तुम अपने टाइपिंग स्पीड को इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हो, और उसका सॉल्यूशन भी बताऊँगा कि कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है? तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि इस चैनल पे तुम्हें ऐसे ही वैल्यूएबल्स इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो मिलते रहते हैं। ठीक है? तो देखो, टाइपिंग स्पीड, जब तुम टाइपिंग स्टार्ट करते हो तो हो सकता है कि तुम दिन में 2 से 3 बार टाइपिंग कर रहे हो, ठीक है? तो तुम एक चीज़ ध्यान रखना कि तुम जब भी टाइपिंग करो तो टाइपिंग वाला साउंड प्ले करके टाइपिंग करना। मतलब कि तुम जब एग्ज़ाम हॉल में या कभी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तुम तैयारी कर रहे हो, तो तुम जब भी वहाँ पर बैठे होगे तो तुम्हारे आस-पास बहुत सारे कीबोर्ड्स की आवाज़ आएँगे, ठीक है? जिस दिन तुम एग्ज़ाम दे रहे होगे, तो तुम्हें वो साउंड प्ले करके ही टाइपिंग करनी है। अब मेजॉरिटी लोग जो है नहीं करते हैं ऐसा, तो उससे क्या होता है कि जब तुम टाइपिंग करोगे, तुम एक चीज़ देखना कि टाइपिंग तुम्हें लगेगा कि सिर्फ़ तुम्हारा मतलब कि कितना तुम फ़ास्ट उस पे क्लिक कर सकते हो, सिर्फ़ इसका गेम है। नहीं, ये गलत है। टाइपिंग तुम्हारा ठीक इसका उल्टा है, ये तुम्हारा ब्रेन और तुम्हारे हैंड के कोऑर्डिनेशन का गेम है। तुम देखना, तुम ये चीज़ तुम मुझे कमेंट करके बताना कि मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं, कि जब तुम ऐसे टाइप कर रहे हो, तुम्हारा स्पीड मान लो बहुत स्लो आ गया, जितना तुमने सोचा, मान लो तुम इतना सोचा, तुम्हारा टाइपिंग स्पीड इतना आ गया। तो तुम्हें बहुत गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, लगता है कि अरे यार, इस बार तो कर ही देंगे, इस बार तो मतलब इससे ज़्यादा स्पीड कर देंगे, इससे ज़्यादा एक्यूरेसी ले आएँगे। तुम गुस्से में फिर टाइप करते हो और फिर तुम्हारा जितना आया था उससे भी कम आता है। बताना ये चीज़ सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। ये मेजॉरिटी के साथ ये चीज़ होता है। तो ये चीज़, ये इंसिडेंट ही प्रूव करता है कि ये तुम्हारा सिर्फ़ माइंड वाला गेम नहीं है कि तुम टेस्ट दे रहे हो, तुम्हारा गलती हो गया तो तुम उसको एग्रेसिवली लेकर के वापस से करोगे तो वो हो जाएगा। नहीं, ये नहीं है। यहाँ पे माइंड और हैंड का कोऑर्डिनेशन चाहिए। तो जब भी कभी ऐसा हो तो थोड़ा-सा ब्रेक दो अपने आप को। जब भी तुम्हारा मान लो इतना तुम्हारा परफॉर्मेंस है, तुमने सोचा इतना आएगा, तुम्हारा परफॉर्मेंस इतना रहा, तो थोड़ा-सा ब्रेक दो, थोड़ा गैप दो, तुरंत उसके बाद प्रैक्टिस मत करने लग जाओ। उससे क्या होता है कि तुम्हारा ब्रेन और हैंड का कोऑर्डिनेशन बिगड़ता है, ठीक है? थोड़ा-सा गैप दे दो, 1 घंटे का, 2 घंटे का, जितना भी मन है, उसके बाद फिर फ्रेश स्टार्ट करो। उससे तुम्हारा वो जो कोऑर्डिनेशन है ना, माइंड टू तुम्हारा हैंड का मसल्स का कोऑर्डिनेशन, वो इम्प्रूव होगा, ठीक है? इसके बाद जो बात आती है, इसके बाद जो सेकंड पॉइंट आता है कि तुम देखना कि जब तुम टाइपिंग स्टार्ट करोगे, तो शुरू के 1 मिनट से 1.5 मिनट तो तुम्हारे दिमाग में कुछ भी थॉट्स नहीं चल रहे होंगे। लेकिन तुम देखना, जैसे कि तुम टाइपिंग में जैसे-जैसे फिर उसके आगे बढ़ते चले जाओगे, तो तुम्हारे दिमाग में कुछ चीज़ें चलती रहती है। क्योंकि हम लोग वहाँ पे टाइप बहुत कंसंट्रेट होके एक वर्ड को पढ़ते हैं, और हमारा ब्रेन ना वर्ड्स में ही सोचता है, तुम देखना। तो जब कोई चीज़ तुम्हारे, कोई वर्ड ऐसा आएगा फ़ैमिलियर सा ना, तो तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ से रिलेटेड थॉट्स चलने लगेंगे और फिर वो ऐसे बिल्डअप होते जाता है। तो वहाँ पर जो है ना, हमारा कनेक्शन टूट जाता है एक्चुअल में टाइप करने में, और वहाँ पर मतलब एक्चुअल में टाइप करने में और देखने में हमारा कनेक्शन टूट जाता है। ये जो चीज़ बता रहे हैं, थोड़ा-सा डीप लग सकता है तुमको, थोड़ा-सा ऑब्ज़र्व करोगे तब तुमको ये दिखेगा, लेकिन ये स्पीड तुम्हारा गारंटीड इम्प्रूव करेगा। क्योंकि वो जो लॉस्ट होते हैं ना हम लोग उस टाइपिंग के दौरान, वो पता भी नहीं चलता हम लोग को। क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा कॉन्संट्रेट होके वहाँ पर उस वर्ड्स को देखते रहते हैं, ठीक है? ये चीज़ तुम बताना ऑब्ज़र्व करके कमेंट्स में, अगर सही बोल रहे हैं हम तो। तो जब तुम उस चीज़ को देख लोगे कि हाँ, ये चीज़ हो रहा है मेरे साथ, तो थोड़ा-सा वहाँ पर डीप ब्रेथ लेना है आराम से, और फिर टाइपिंग को स्टार्ट कर, मतलब कि फिर कंटिन्यू करना है, ठीक है? तो उससे क्या होगा कि तुम प्रेज़ेंट मोमेंट पे रह पाओगे, और फिर वहाँ पर तुम्हारा जो एक्यूरेसी रहेगी ना, वो इम्प्रूव होने होएगी, और जब एक्यूरेसी इम्प्रूव होगी, तुम बैकस्पेस कम दबाओगे। बैकस्पेस कम दबाओगे तो तुम्हारी स्पीड जो है बहुत खतरनाक रूप से बढ़ेगी, ठीक है? और इसी से रिलेटेड तीसरा पॉइंट आता है कि स्पीड तुम्हारी कम इसलिए आ रही है क्योंकि तुम जो हो वो बैकस्पेस बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, हद से ज़्यादा, ठीक है? अब देखो, तुम्हें इसको कैसे कम करना है, तो ये चीज़ तो प्रैक्टिस से कम होगी। सिंपल सी बात है, ये प्योरली प्रैक्टिस वाली चीज़ है। तो इसको तुमको प्रैक्टिस कहाँ से करना है, तो इसके ऊपर मैंने चैनल पे डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है? तुम चैनल पे जाओ, वहाँ पर तुमको बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएँगे, ठीक है? इसके बाद तुम वो वीडियो देख लेना, ओके? जो लास्ट पॉइंट है वो थोड़ा तुम्हें अजीब लग सकता है, लेकिन टाइपिंग स्पीड तुम्हारा एक जगह पे स्टक होने का, या फिर एक जगह पर रुक जाने का, या वहाँ से इम्प्रूव नहीं करने का एक मेजर कारण है कि तुम बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो, ओवर प्रैक्टिस कर रहे हो। अब ये सुन के बहुत अजीब लगता है, क्योंकि पिछले पॉइंट में मैंने बताया कि प्रैक्टिस करना है, इस पॉइंट में बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस ज़्यादा कर रहे हो। देखो, तुम्हें बहुत ज़्यादा नहीं प्रैक्टिस करना है, बहुत कम भी नहीं करना है, तुम्हें मॉडरेट करना है। मॉडरेट यानी कितना? 3 से लेके 5, मैक्सिमम 5 बार तुमको, मतलब 5 स्लॉट में तुमको करना है। अगर आधे घंटे का स्लॉट बना रहे हो, तो 3 स्लॉट लाइक एवरेज है, आराम से तुम 3 स्लॉट में अच्छे स्पीड अचीव कर सकते हो। अगर तुम्हें मतलब एग्ज़ाम तुम्हारा काफ़ी नज़दीक है, तो तुम 5 स्लॉट मैक्सिमम रखोगे दिन का, ठीक है? हर स्लॉट में 1 से 1 डेढ़ घंटे का गैप। तो इस तरह से तुम्हें अपना स्लॉट बनाना है, बहुत ज़्यादा
अगर तुम टाइपिंग करोगे ना तो फिर तुम्हारा हाथ मतलब उंगलियां थक जाएंगी, तो फिर तुम मतलब उस चीज़ में तुम्हें बोरियत लगने लगेगी टाइपिंग करने में। तो टाइपिंग को भी एज अ फन गेम टाइप का बनाओ, तो उस तरह से तुम करोगे तो तुम्हारा टाइपिंग स्पीड भी इंप्रूव होगा। ठीक है, तुम्हारे दिमाग में बोरियत वाली चीज़ नहीं आनी चाहिए। ठीक है, और जो नेक्स्ट चीज़ है वो है अपना प्रॉपर पॉस्चर को मेंटेन करके टाइपिंग करना है। ठीक है, मतलब कि एकदम चेयर पे आराम से रिलैक्स स्ट्रेट होके बैठना है, और कीबोर्ड पे भी अच्छे से मतलब कि जिस तरह से तुम कंफर्टेबल हो उस तरह से अपने हैंड को रखना है। ठीक है, और पोस्चर पे अगर तुम्हें और ज़्यादा डिटेल वीडियो चाहिए कि मैं कैसे टाइपिंग करता हूँ, इस पे तुम्हें अगर पूरा डिटेल वीडियो चाहिए कि किस तरह से बैठ के किस तरह से करना है, तो वो भी मुझे कमेंट्स में बता देना, तो इसके ऊपर भी वीडियो बन जाएगी इन फ्यूचर। ठीक है, और देखो मैं जितने भी वीडियोस बनाता हूँ वो कमेंट्स से ही पिक करके बनाता हूँ, तो ऐसा मत समझना कि तुम्हारे कमेंट्स अनसीन जाते हैं। तो तुम सारे जिस भी टॉपिक पे तुम्हें वीडियो चाहिए वो तुम नीचे कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, उस टॉपिक पे तुम्हें वीडियो मिल जाएगी इन फ्यूचर। ठीक है, तो आई होप तुम्हें ये चीज़ क्लियर हुआ होगा, तुम्हें टाइपिंग वाला माइंडसेट क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से तुम्हें अपनी टाइपिंग को इम्प्रूव करना है। और देखो ये बहुत ही यूनिक चीज़ है, बहुत लोग नहीं बताते हैं, मतलब यूट्यूब पे तो मुझे ये चीज़ नहीं मिला है, तो मुझे लगा कि ये चीज़ शेयर करना चाहिए। अगर तुम्हें इस चीज़ से इम्प्रूवमेंट दिखती है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और तुम्हारी टाइपिंग स्पीड अभी कितनी है और तुम वो कितनी है वो तुम मुझे कमेंट्स में बताओ, और जब तुम्हारी टाइपिंग स्पीड इम्प्रूव हो जाएगी तो वो उस कमेंट का रिप्लाई करके बताना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। सब्सक्राइब कर लेना।